नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के साथ जनसभा को संबोधित भी किया, साथ ही बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल हुए। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव ऐतिहासिक है। हमें उम्मीद है कि आप बीजेपी को जिताकर इतिहास बनाएंगे। मैं अभी सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए समय है, ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर यहां की शांतवादियों में अशांति फैलाने के साथ कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महिला ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उनके लोगों से ही बेटियों को बचाना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भाजपा एक स्लोगन दी थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये नहीं बताया था कि बेटियों को हमको उनके लोगों से बचाना है। आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में आप लोग देखेंगे पिछले 3 साल में उत्तराखंड एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 है, जिसमें महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के केस सबसे ज्यादा किसी राज्य में है, जो पहाड़ी राज्य हैं। जब प्रदेश में कोई केस होता है, अगर उसमें किसी धर्म जाति का व्यक्ति इन्वॉल्व है तो मुख्यमंत्री के मुंह से शब्द निकलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। लेकिन जब भाजपा का कोई कार्यकर्ता है और वो एक बलात्कार के केस में, चाहे वो सल्ट की घटना हो, चाहे वो हरिद्वार की घटना हो, अंकिता भंडारी हो, चंपावत की घटना हो या लाल कुआं वाली घटना है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि देखिए, गलत गलत है। बलात्कार की घटना किसी महिला और उसके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी घटना है, उसका पूरा जीवन उसमें चला जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से बात की जाती है तो उसके बारे में जहां उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को 50 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उपनल और पीएनबी के बीच करार हो गया, जिसके बाद अब
उपनल कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार ने यह फैसला उपनल कर्मचारियों के परिवारों के हितों को देखते हुए किया है। इसमें 23,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कवर होंगे। का गठन पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए हुआ। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के अन्य भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। मुझे याद है एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो कितना पैसा मिलता है? तो मुझे बताया कि 15,000 रुपये मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस के दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस को केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालने से ज्यादा जरूरी कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से वो केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करने जा रहे थे, उनको पहले कांग्रेस बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा चलानी चाहिए, क्योंकि जिस गुटबाजी की कांग्रेस आज शिकार हो रही है और पहले से ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनके वहां पे जिस प्रकार से गुट हावी है, वर्चस्व की लड़ाई वहां पे हो रही है, कोई भी किसी को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से संभाल रही है। जहां पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हो रही है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तुरंत जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर एक्शन लेकर सरकार अपना कार्य कर रही है और नसीहत दे रही है। साफ सख्ती से निर्देश हैं, जो भी महिलाओं के प्रति गलत भावना रखेगा, किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर सख्ती से हम लोग उसमें पेश आ रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर प्रशासन लगातार मार्ग दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। डेंजर जोन में यात्रियों को अब सुरक्षा हेलमेट पहनकर यात्रा करने का फैसला किया गया है। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने और सतर्कता की जानकारी देने को लिए अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। पहाड़ के दौरे में हम लोग सोनपुरा गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी, जो कमिश्नर भी हैं, वो और मैं और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और कर्नल अजय कुटियाल को भी साथ ले गए थे हम लोग। वहाँ पे जो क्षति हुई है उसमें मैक्सिमम जगह रास्ते खोल दिए गए हैं, बट अभी जो खोला गया है वो टेम्परेरी तरीके से खोला गया है। उसमें स्थायी समाधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में फील्ड विजिट करके देखा गया है, कई स्थानों पर देखा गया है। और जो एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा भेजे गए थे वो हमारी कमेटी जो होती है उसने स्वीकृत कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। अब हम इसके बाद जाएंगे चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी में, तो मैडम उसको विचार करेंगी और जो उचित पाएंगे उसको स्वीकृत कर देंगी और उसके तत्काल बाद कार्य सब में स्थायी कार्य प्रकृति के कार्य कराए जाएंगे। देखिए, जो केदारनाथ जी में 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। हरिद्वार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है।
चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पैदल मार्च निकाला गया और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं और अपराधियों के ना पकड़े जाने को लेकर सरकार पर बड़ा निशाना साधा। डकैतों को पकड़ा नहीं जा रहा है और नारे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लूट का माल आधा आधा। ये सिद्धांत जो है ये आज की जो व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुखद हैं और बड़ी अफसोसजनक हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर इस मूसलाधार बारिश में उतर करके आए हैं। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि आज राज्य के हालात बहुत खराब हैं। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज कोई प्रदेश के अंदर है नहीं। प्रचंड बहुमत इस राज्य की जनता ने दूसरी बार दिया बीजेपी को, लेकिन हालात प्रदेश की जिस प्रकार से बीजेपी ने कर दिए वो बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मिले और कई मंचों से उन्होंने बयान दिए, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और कहा है कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। राहुल गांधी हमेशा दूसरे देशों में जाकर अपने देश को बदनाम करते हैं। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बुराई करने से कभी बाज नहीं आते और उनको एक फोबिया हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो अन्य देशों में जाकर के अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं और तमाम उन चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई निराधार नहीं है, उन चीजों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेकर के भ्रमित की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो वो विदेश में जाकर भी शायद इसीलिए अपने आप को वहां पर खड़ा पाते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है, अब अन्य प्रदेशों में देशों में जाकर के वो यहाँ प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, जो काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, शायद ये चीज राहुल गांधी जी को इस वक्त हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो विदेशों में जाकर के अपने देश की बात को रख करके कमजोर करने की बात कर रहे हैं और भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पॉक्सो कोर्ट से घर जमानती वारंट जारी होने के बाद से पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने फरार चल रहे बोरा पर शिकंजा और कस दिया है। पुलिस अब मुकेश बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस भी चस्पा किया है और साथ ही आरोपी के घर और आसपास के क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। पोक्सो की धारा बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले एनडब्ल्यू लिया और एनडब्ल्यू के बाद में उसका 82 भी हमने ले लिया और 82 पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभी तो जो मुकेश बोरा है, इसी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे।
हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने दक्षिण काली मंदिर के महंत कैलाशानंद और हरिद्वार प्रशासन पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें हरिद्वार प्रशासन के बड़े अधिकारी और महंत शामिल हैं। कि निरंतर सनातन विरोधी लोगों की गतिविधि बढ़ रही है और सनातन का संरक्षण करने वाले या सनातन की बात करने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं करने की योजनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूं, पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। एक और जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पचवादून के पहाड़ी क्षेत्र में भी भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग के जजरेट में पहले भी भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग कई बार बाधित हुआ है और अभी एक बार फिर पहाड़ी दरकने का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं। खटीमा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाटर कूलर की क्षतिग्रस्त सप्लाई को ठीक करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा गया है कि नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आम जनता की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से कई वार्ड में वाटर कूलर की सप्लाई क्षतिग्रस्त है। हमारे कई जगह लगे हुए हैं और कई अच्छी मेंटेनेंस भी हो रही है। जैसे आप यहीं पे हमारे मेरा आवास के समीप देखेंगे, यहाँ पर अच्छी मेंटेनेंस में है। ये कई जगह लोग क्या है कि उपद्रवी लोग कुछ उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। कुछ पाइपलाइन वगैरह टूट गई, मैं ईओ को निर्देशित करूँगा उस पाइपलाइन को तुरंत चेंज कर ले और इसका मेंटेनेंस क्रॉस में अभी मेंटेनेंस की अवधि में है ये, तो मैं ठेकेदार को भी निर्देशित करूँगा कि जो भी अगर कूलर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है उसको तुरंत इसको ठीक करने की कार्रवाई करें। एक तो जो नगर पालिका क्षेत्र में जो वाटर कूलर लगे हैं, हमारी जानकारी में आया और प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वाटर कूलर गुणवत्ता विहीन लगे हैं और जहाँ तहाँ वो टूट गए, उनकी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और पानी की सप्लाई शुरू की जाए। दून वासियों को गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त तरीके से हो सके, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग लगातार एक्शन मोड में है और इस कड़ी में लगातार निर्धारित मात्रा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं किए जाने की शिकायत पर देहरादून के विभिन्न गैस एजेंसियों और प्रतिष्ठानों पर रेड हुई है। इस पर जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हम 57 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं। जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाए और कंज्यूमर्स को उचित मात्रा में गैस मिले और जो गैस रिफिलिंग की करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, ये 3 पॉइंट हमारे सूत्र हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। हम ये हॉकर्स को चेक कर रहे हैं कि वो गैस की सप्लाई कंज्यूमर्स को पूरी 14 किलो 200 ग्राम की उसमें करें। साथ ही जो घरेलू गैस का उपयोग जो व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटीज वाले कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना और साथ में जो है अगर कोई रिफिलिंग का धंधा कर रहे हैं तो वो एक खतरनाक काम है, तो उसको भी रोकना। इन तीनों पे हमारी कार्रवाई चल रही है। एक हफ्ते से हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं और अभी तक 57 सिलेंडर हम जो है जब्त कर चुके हैं, 57 सिलेंडर हम जब्त कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं और जो विभाग है वो गहनता से न सिर्फ जांच कर रहा है, बल्कि इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और उसी के तहत कई सिलेंडर जो गैस एजेंसियों से बरामद किए गए छापेमारी के दौरान।